नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शहर में निकली भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। सोमनी सरपंच ने उप सरपंच पर लगाया कमीशन मांगने का आरोप। और देर रात जवारा विसर्जन का सिलसिला रहा जारी। अब खबरें विस्तार से। रामनवमी का पर्व सामाजिक सद्भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजनांदगांव में इस बार राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा गुजराती समाज के अगुवाई में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने निकाली। इस शोभा यात्रा में छत्तीसगढ़ लोक नृत्य और अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। राजनांदगांव में रामनवमी का पर्व उत्साह, उमंग एवं श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुजराती समाज की अगुवाई में निकाली गई शोभा यात्रा का शुभारंभ महावीर चौक से किया गया, जहां पर नारी शक्ति की उपस्थिति बनी रही। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस महावीर चौक हनुमान मंदिर पहुंची, जहां समस्त सनातनी भाई एवं बहनें सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसादी वितरण किया। शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की एक भव्य आकर्षक झांकी के साथ प्रभावी बैंड, भजन मंडलियां, छत्तीसगढ़ की विभिन्न सांस्कृतिक लोक नृत्य एवं वनवासी नृत्य की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही अखाड़े की प्रस्तुति ने दर्शकों को अपनी ओर बरबस आकर्षित किया। इस अवसर पर पवन पटेल ने बताया कि राम जन्मोत्सव का अगुवाई करने का मौका समाज को मिला है। यह गर्व की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सर्व गुजराती समाज से आग्रह किया कि इस बार कोई समाज आगे आए, और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले सर्व गुजराती समाज को यह आग्रह किया। तो यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, उनकी शोभा यात्रा निकालने का हमें मौका मिल रहा है, और उसकी जो शोभा यात्रा की जो पूरा जो मैनेजमेंट है उसको करने का मौका मिल रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सभी समाजों को एक होना जरूरी है। अगर समाज एक नहीं होगा तो आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। आज देख रहे हैं कि देश के दूसरे जो है, आज सनातन धर्म कितना अच्छा है, बाकी विदेशों में कितने देश से देश सब दुनिया लड़ रही है, लेकिन हमारे जो सनातन देश है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने सनातन का एक पर्चा, एक ऐसा इतिहास राजनांदगांव में एक सृजन किया है जिससे सनातन धर्म का व्याप्त बढ़ता जा रहा है। तो हमें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सर्व समाज, सर्वजाति समाज तो है ही, लेकिन सर्व समाजों को जोड़कर हम एक अद्भुत शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो एक पूरे प्रदेश में एक मिसाल रहेगी शोभा यात्रा की। इतनी अच्छी शोभा यात्रा राजनांदगांव से निकली, और सर्वजातीय समाज फिर से एक बार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का धन्यवाद करता है कि उन्होंने मैनेजमेंट करने का हमें मौका दिया। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री अमित श्रीवास ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि राम जन्मोत्सव का शोभा यात्रा का यह 19वां वर्ष है। पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती रही है, लेकिन इस बार गुजराती समाज को इसका दायित्व सौंपा गया है। आज हमारा यह शोभा यात्रा का 19वां वर्ष है। हम लोगों ने 18 वर्ष तक लगातार संगठन के माध्यम से निकालते आ रहे हैं। इस बार विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं रामनवमी शोभा यात्रा समिति सर्व गुजराती समाज के अगुवाई में यह भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा का स्वरूप जो है कि सबसे पहले बैंड रहेगा, उसके बाद में हमारा ये अखाड़ा रहेगा। अखाड़ा के पश्चात में मातृ शक्तियों के लिए डीजे की व्यवस्था रहेगी। डीजे के पश्चात में हमारे सुदूर वनांचल क्षेत्र से आए हुए आदिवासी नृत्य रहेगा। आदिवासी नृत्य के पश्चात में हमारा पंक्ति नृत्य रहेगा। पंक्ति नृत्य के बाद में प्रभु जी का चैतन्य झांकी की व्यवस्था की गई है ना। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी विराजित मान रहेंगे रथ में। उसके पश्चात में हम वो भजन की वो है। उसके बाद में फिर अपना एक डीजे रहेगा जो पुरुष वर्ग के लिए रहेगा, और उसके पश्चात में हमारा जो झांकी राम, लक्ष्मण, सीता वाला जो है, वो जो स्टेचू वाला झांकी वो रहेगा। राजनांदगांव में यह शोभा यात्रा महावीर चौक हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर जय स्तंभ चौक, गांधी चौक, दुर्गा चौक और सदर लाइन, पुराना थाना होते हुए सदर लाइन, भारत माता चौक, तिरंगा चौक होते हुए रामाधीन मार्ग से सुरजन गली, और सुरजन गली से होते हुए कामठी लाइन आएगी। कामठी लाइन से फिर भारत माता चौक, और भारत माता चौक होते हुए आजाद चौक पहुंचेगी। आजाद चौक से सीधा गुड़ाकुलन होते हुए भगत सिंह चौक होते हुए सीधा महावीर चौक में
समापन होगा। शोभा यात्रा के पूर्व राम जन्मोत्सव मनाने एवं बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने संस्कारधानी के समस्त सनातनियों से अनुरोध किया था कि इस बार का दायित्व समाज को सौंपा जाए। इस कड़ी में गुजराती समाज की अगुवाई में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सनातनी शामिल हुए और भजन कीर्तन के साथ झूमते नाचते चल रहे थे। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के सोमनी सरपंच के खिलाफ 16 पंचगणों के द्वारा लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले में सरपंच पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरपंच नीलिमा साहू ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और बीते 1 वर्ष के कार्यकाल में गांव को बेहतर विकास करने की बात कही। सोमनी के सरपंच नीलिमा साहू ने कहा कि उप सरपंच और पंचों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव किस उद्देश्य से लाया गया, यह मैं नहीं समझ पा रही हूं। उन्होंने कहा कि पंचों को बरगलाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धि व गिनाते हुए कहा कि उनके माध्यम से 46 परिवारों के राशन कार्ड और 30 परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिलवाया गया। वहीं 5 निर्माण कार्य प्रगति पर है। सोमनी सरपंच नीलिमा साहू ने उप सरपंच विजय सिंह राजपूत पर कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि उप सरपंच द्वारा हर कार्य में कमीशन मांगा जाता है। गली लाइट मरम्मत कार्य में भी कमीशन मांगा गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उप सरपंच के द्वारा लगभग 5 लाख की लागत से बनने वाले साइकिल स्टैंड में 1 लाख रुपए का कमीशन मांगा गया। वहीं उन्होंने कहा कि उप सरपंच के खिलाफ बीते 26 नवंबर को जिला पंचायत सीईओ को शिकायत की जा चुकी है। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरपंच नीलिमा साहू ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है और भाजपा से जुड़े ही पंचगणों को स्थानीय जिला पंचायत सदस्य अंगेश्वर देशमुख के द्वारा भड़काकर उनके खिलाफ किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरपंच नीलिमा साहू ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ उन्होंने न्यायालय के शरण में जाकर स्टे ला लिया है। उन्होंने बताया कि बीते 20 मार्च को उन्होंने स्टे के लिए आवेदन दिया था और 25 मार्च को उन्हें स्टे मिला है। मेन वहाँ पे उप सरपंच द्वारा कहा जाता है कमीशन के बारे में। इसकी शिकायत भी मेरे द्वारा किया गया था कि उप सरपंच द्वारा कमीशन की मांग किया जाता है ऐसे करके, बट उस पर अभी तक कोई जांच या कोई कार्रवाई किसी भी प्रकार का कोई जांच निष्पक्ष जांच नहीं किया गया। वो हमारे जिला पंचायत सदस्य है, विपक्षी कांग्रेस नेता है अंगेश्वर देशमुख। उनका पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप से उसका योगदान है। बट जी आप सही सत्य बोल रहे हैं कि वो एक ही पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, परंतु उनका मार्गदर्शन एक कांग्रेस नेता द्वारा किया जा रहा है। अगर वो एक ही पार्टी के हैं और हमारा और उनका पार्टी एक है, अगर उद्देश्य एक है, कार्य योग है, तो रास्ता अलग क्यों है? फिर अगर एक ही पार्टी के हैं तो पार्टी से मिल के सहयोग करे, गाँव का विकास करे। वो एक कांग्रेसी पक्ष धारा और विचारधारा के साथ चल रहे हैं, तभी वो विकास कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सरपंच के खिलाफ पंचगणों के द्वारा स्कूल मैदान में मुरम नहीं डालकर भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप को लेकर सरपंच ने कहा कि स्कूल मैदान में मुरम डालने का कार्य पंचगणों के द्वारा ही किया गया है, उल्टे उन पर आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वहां मुरम डाला गया है। वहीं किसी भी कार्य को लेकर सरपंच द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने के आरोप का जवाब देते हुए सरपंच ने कहा कि सारी जानकारी पंचगणों को दी जाती है, इसके लिए मीटिंग रजिस्टर भी घुमाया जाता है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे जवारा विसर्जन। सबसे पहले तो मैं संकल्प न्यूज़ प्रारंभ होने पर एजेंसी को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और जिस तरीके से पहले भी शहर के विषय को और जिले के विषयों को उन्होंने प्रमुखता से यथोचित प्लेटफॉर्म पे रखा है, उसी तरीके से आगे भी रखेंगे और इसका लाभ शहर की जनता को, जिले की जनता को मिलता है। कोई भी विषय जो आवश्यकता है उसके अनुसार, चाहे वो जिला प्रशासन हो, राज्य शासन हो, जनप्रतिनिधि हो, उनके सामने रखने से
करीब करीब ये विषय क्लियर होता है कि ये समस्या है और इसका समाधान आवश्यक है। तो इस न्यूज़ चैनल को स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करने से हम लोगों को भी बेनिफिट है और पब्लिक को भी है। एजेंसी को हो ना हो लेकिन जनता को जरूर है, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा, सबको मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं और इसका लाभ हम लोग भी लेंगे। और इस समय स्वच्छता सर्वेक्षण एक हमारे दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें आपकी सकारात्मक योगदान होनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। मैं लोकल जो चैनल चालू उसके टीम को पहले बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि पहले की तरह जो चलती थी उसी प्रकार चले, क्योंकि जो कभी हम लोकल पेपर न पढ़ रहे थे, पूरा न्यूज़ के माध्यम से खबर लग जाती थी, मोबाइल के माध्यम से लग जाती थी, बीच वैसे ही संदेश देते रहे जिसमें शहर के विकास और स्थानीय तौर पर क्या कोई घटना जो भी है जानकारी को मिल जाती थी। मैं टीम को चाहूँगा उसी प्रकार काम करे और अच्छे से कार्य। संकल्प न्यूज को मैं पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि संकल्प न्यूज ने पहले भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है और वास्तविकता जो जनता के बीच में रहती थी उसको बिल्कुल दिखाने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। मैं अपनी ओर से चाहूँगा इस बार भी उसी प्रकार वही धमाकेदार न्यूज़ और सच्चाई को अपने अवगत कराते हुए संकल्प न्यूज फिर से शुरुआत हो रही है, इसलिए मैं दिल से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। मैं संकल्प न्यूज़ के सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहले भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों ने शहर की आवाज़ को उठाया, सत्ता के गलियारों तक यहाँ के लोगों की समस्या को पहुँचाया। मैं उम्मीद करता हूँ पुनः आपके माध्यम से सरकार तक आम नागरिकों की आवाज़, यहाँ की समस्या पहुँचेगी और मेरी तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है, सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अब पैकेज खरीदी पर पाएं आकर्षक डिस्काउंट या गिफ्ट हैम्पर जैसे आयरन, बेडशीट, मिक्सी, सूटकेस, कूलर और भी बहुत कुछ। इसके साथ ही 2000 या इससे ऊपर की खरीदी पर पाए 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर। शहर के पास भीड़ से दूर शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महमाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय अस्पताल शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 40 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल। हमारे यहाँ विभिन्न डॉक्टरों की ओपीडी सेवाएं संचालित है, साथ ही ऑपरेशन की भी सुविधा, उपचार एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए इलाज की सुविधा, वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश अग्रवाल की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्रकार के फ्रैक्चर के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, जोड़ प्रत्यारोपण, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, लिगामेंट पुनर्निर्माण, हड्डी संबंधित जन्मजात व विकृतियों एवं जोड़ संबंधित बीमारियों का इलाज, साथ ही डॉक्टर आयुष अग्रवाल जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, पेट का दर्द, सर्जरी, पेट में जलन, लेजर द्वारा फिशर, बगंदर, पाइल्स, लेप्रोस्कोपी से छोटे चीरे की सुविधा, एंडोस्कोपी, डायग्नोस्टिक। इसके साथ ही शहर के बीचों बीच कामठी लाइन भारत माता चौक के पास ओपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। शारदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि पर्व का श्रद्धा भक्ति के माहौल के बीच जोत जवारा विसर्जन के साथ समापन हो गया। घरों एवं मंदिरों में विराजित जोत जवारा विसर्जन का सिलसिला सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक चलता रहा। इस दौरान जवारा मितान बधने की परंपरा का भी निर्वहन किया गया। चैत्र नवरात्रि का पर्व जोत जवारा विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। नवमी तिथि को घरों एवं मंदिरों में विराजित किए गए जोत जवारा विसर्जन का सिलसिला तालाबों, जल स्रोतों में सुबह से लेकर मध्य रात्रि तक चलता रहा। राजनांदगांव शहर के कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध मां शीतला मंदिर से देर शाम गाजे बाजे के साथ जोत जवारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाएं जोत जवारा को सिर पर धारण कर चल रही थी।
वहीं भक्त भजन कीर्तन गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा शीतला मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के भ्रमण पश्चात मां शीतला मंदिर तालाब पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना की और जोत जवारा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में जवारा मितान बंधने की परंपरा रही है, जिसका निर्वहन लोगों ने किया। जोत जवारा विसर्जन यात्रा के दौरान चौक चौराहों गली मोहल्लों में भक्ति का अद्भुत संगम देखने मिला। यह आयोजन आस्था एवं नए फसल के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। डोंगरगढ़ की बूढ़ादेव पहाड़ी पर 27 मार्च की देर शाम भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि पूरी पहाड़ी जलने लगी। हालांकि दमकल, फॉरेस्ट और पुलिस जवानों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित बूढ़ादेव पहाड़ी पर 27 मार्च की देर शाम भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि पहाड़ी क्षेत्र का हिस्सा धू धू कर जलने लगा। आग की लपटें और आसमान में धुआं उठता हुआ दूर से ही दिखाई दे रहा था। हालांकि दमकल, वन विभाग की टीम और पुलिस जवानों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस आगजनी से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। डोंगरगढ़ धर्मनगरी है और पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहाँ पर विभिन्न पहाड़ियों में विभिन्न धर्मावलंबियों के मंदिर, देवालय स्थापित है। डोंगरगढ़ के 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर मां बमलेश्वरी देवी विराजमान है, जहां प्रतिवर्ष नवरात्रि पर्व के दौरान मेला लगता है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचकर माता का दर्शन लाभ लेते हैं। बहरहाल आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सूखे पत्ते, सूखी झाड़ियों की वजह से आग लगी होगी। डोंगरगढ़ से अमित चटर्जी की रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।